कोयडा ग्लैडिएटर्स नहीं पकड़ी जा रही। कोयडा ग्लैडिएटर फाइनल खेलने के लिए हॉट फेवरेट बन चुकी है। 3 मुकाबले, 3 की 3 कामयाबियां और स्टाइल में आई है। कोयडा ग्लैडिएटर एक ऐसे स्टाइल में आई है किसी भी टीम से हार नहीं रही और आज भी 139 रन पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को ऑल आउट कर दिया। 139 रन पर, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। बड़ी जबरदस्त ब्रिलियंट किस्म का टोटल को डिफेंड करने की कोशिश की है, लेकिन 139 रन T20 क्रिकेट में बहुत नहीं होते भाई। चाहे जिस तरह की मर्जी कंडीशन हो, लेकिन फिर भी बन जाते हैं आखिर पर आकर। कैप्टन रिले रोसो ने बड़ा जबरदस्त और बड़ी जिम्मेदाराना किस्म की बैटिंग की है। नॉट आउट रहे हैं दीगर बल्लेबाज सोचकी वगैरह। सरफराज मुसलसल फॉर्म में नहीं है, मुसलसल आउट हो रहे हैं। दीगर बल्लेबाजों में अगर बात करें, दीगर बल्लेबाज भी रन्स नहीं बना सके, लेकिन लास्ट पर आकर मोहम्मद आमिर ने उस मौका पर आकर संभालिए, 2 चौके लगा दिए, 6 बॉलों पर 11 रन बनाकर अपनी टीम को कामयाबी दिलवा दी। लेकिन इस सिचुएशन पर सारी नजर डालें 139 पर, जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम को डिस्ट्रिक्ट कर दिया कोयडा ग्लैडिएटर की टीम ने। अबरार अहमद का बड़ा हाथ था जिन्होंने 3 विकेटें ली हैं। मिस्ट्री स्पिनर, मतलब T20 वर्ल्ड कप में हम जेरे गोल ला सकते हैं। मतलब 3 विकेटें इतनी आउटस्टैंडिंग किस्म की। पिछला सीजन भी PSL का बड़ा जबरदस्त किस्म का गया है। उसके अलावा अगर बात करें, वसीम जूनियर ने भी बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग की है। उनकी भी बॉलिंग में दिन ब दिन नखार आ रहा है। 3 विकेटें उन्होंने भी लेकर दी हैं। अगर इस तरफ अगर देखें, दूसरी तरफ देखें, अगर बात करें आप दूसरी टीम की जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग करें, उनकी भी बॉलिंग बड़ी परफॉर्मेंस कमाल की रही है। हुनैन शाह को आज मौका दिया गया, नसीम शाह के दूसरे भाई को, उबैद शाह को ड्रॉप कर दिया गया। हुनैन शाह ने भी 1 विकेट लिया, नसीम शाह ने 2 विकेटें लिए। बड़ा जबरदस्त किस्म का रदरफोर्ड को उन्होंने जो बोल्ड किया है वो भी देखने वाला था। और शादाब खान ने भी स्पेशली बड़ी अच्छी बॉलिंग किया। इमाद हुसैन थोड़े से महंगे साबित हुए हैं, लेकिन 139 जैसा आप टोटल बनाएंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं भाई हम इसको डिफेंड कर देंगे? ये बहुत रेयर चांस में होता है। लेकिन कोयडा ग्लैडिएटर को सलाम करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। 3 मुकाबले, तीनों जीते हैं। पॉइंट्स टेबल पर गो के दूसरे नंबर पर है। पहले पर मुल्तान सुल्तान है, दूसरे पर कोयडा ग्लैडिएटर है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, 3 में से सिर्फ 1 कामयाबी मिली है। 2 शिकस्तें इस्लामाबाद यूनाइटेड को मिल चुकी हैं। इस PSL में जो कहा जा रहा था कोयडा ग्लैडिएटर सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है, तो वो अब उभर कर सामने आ रही है, वो निकल कर सामने आ रही है। वो बता रही है, वो ऊपर से जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस, आप कह सकते हैं 1-2 प्लेयर ही आज तो जैसन रॉय के बैट से भी रन्स आए हैं 18 बॉलों पर। उन्होंने भी अच्छे खासे रन्स बनाए, 1 छक्का भी लगाया, 5-6 चौके भी लगाए हैं। ऊपर से सोचकील बड़ी अच्छी फॉर्म है। 2 मैचों में बड़ी ब्रिलियंट किस्म की उन्होंने इनिंग्स खेली है। दोनों मैचों में परफॉर्मेंस दिखाई है। पहले मैच में तो इवन के पहला ही उनका PSL का मैच था, पहली ही टीम की तरफ से खेल रहे थे और वाइस कैप्टन के तौर पर खेल रहे थे और पहले ही मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ले रहे थे। दूसरे मैच में भी बड़ी शानदार किस्म की लाहौर के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस रही है। कोयडा ग्लैडिएटर उस मैच में भी जीतने में कामयाब रही थी। आज गो के सोचकील के आउट होने से कोयडा ग्लैडिएटर इतने ज्यादा 139 जैसे टोटल में भी 7 खिलाड़ी उसके आउट हो गए थे। मतलब कि जो सोचकील का ओपनिंग पोजीशन है वो कहीं ना कहीं कोयडा ग्लैडिएटर के रन्स बड़े बनाने में बहुत कारगर साबित हो रही है। अगर वो आउट हो रहे हैं तो कोयडा ग्लैडिएटर बड़े रन्स नहीं बना पा रही है। 139 तक जाते जाते 7 खिलाड़ी कोयडा के भी आउट हो गए हैं। लेकिन सोचकील की बात तो अलग है, लेकिन कैप्टनसी रिली रूसो की भी बड़ी आउटस्टैंडिंग है। लेकिन सबसे ज्यादा तशवीश की बात है वो कोयडा के लिए कि सरफराज की फॉर्म अभी तक नहीं आई। सरफराज की पिछले PSL में भी परफॉर्मेंस एवरेज थी, इस PSL में अभी तक उनका बैट नहीं हिल पा रहा। तो उनको देखना पड़ेगा कि आप कैप्टन भी नहीं है, आप पर कोई बोझ भी नहीं है। शेन वाटसन के साथ आपने मशवरा करने के बाद कैप्टनसी छोड़ी है, मतलब गो के ली गई है जो भी सिचुएशन है, लेकिन आपकी कैप्टनसी भी नहीं है। आप एज अ विकेट कीपर खेल रहे हैं, स्पेशलिस्ट विकेट कीपर के तौर पर खेल रहे हैं, तो आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। ये ना हो कि कोयडा ग्लैडिएटर ऐसा फैसला लेके सरफराज के बगैर मैदान में उतर जाए। तो ऐसा अगर आपको कुछ आने वाले दिनों में नजर आ जाए तो आप बिल्कुल चौंकिएगा मत, क्योंकि कोयडा ग्लैडिएटर बहुत ज्यादा सरफराज को मौका दे रहे हैं। सरफराज का 3 मैचों में रिकॉर्ड देख लें, नहीं कोई भी रन्स नहीं बनाए। पिछला सीजन उठाकर देख लें, सरफराज की बैटिंग फॉर्म नहीं है भाई। सरफराज बहुत अच्छा कप्तान है, बहुत अच्छा प्लेयर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से बहुत सी परफॉर्मेंसेज है, कोयडा ग्लैडिएटर के लिए भी बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेज है। पिछले 8 सीजन में कोयडा के कप्तान है, लेकिन बैटिंग फॉर्म बस जो आप कह सकते हैं सरफराज उस तरह की नहीं लगा। लेकिन आई होप सरफराज की फॉर्म वापिस आए, जिस तरह आमिर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जिस तरह दीगर बॉलर्स जो कि आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उस तरह सरफराज की भी परफॉर्मेंस वापस आए। हम तो यही दुआ कर सकते हैं और यही उम्मीद कर सकते हैं। PSL के बड़े जबरदस्त किस्म के कांटेदार किस्म के मुकाबले जारी है सारी हैं। इस दफा PSL बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है।